आज मेरे अजीजों उन जवानों के लिए बात करके जाऊंगा जो कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है क्या है। कपड़ा रोटी तो सारे देते हैं, दूध खीर तो सारे देते हैं, मंजी बिस्तरा तो सारे देते हैं, तुमने कौन सा अनोखा काम हमारे लिए कर दिया। और चलो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम बताओ तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है। तुमने कौन सी वेली खड़ी कर दी अपने माँ बाप के लिए, कौन सी भैंस ला के खड़ी कर दी जो तेरी बीवी दूध गर्म करके प्याला लेके खड़ी होती है। वो तो रात को तुझे सोने नहीं देती, तेरी बोटियां नोच के कहती है कब अलग घर बनाएगा। खबरदार, तूने बीवी के प्यार में कह दिया तेरी खातिर माँ बाप को छोड़ दूंगा। अल्लाह कहता छोड़ के दिखा, मैं मरते वक्त तेरी जुबान से कलमा छीन लूंगा। अपने मेके के अंदर नलका चलाने वाली, अपने मेके के अंदर एक एक चरपाई पर तीन तीन भैंसें सोने वाली, आज तुझे सेपरेट मकान याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, जब तेरा भाई तेरी भाभी लेके आया था, अल्लाह अकबर, उस वक्त तूने उसे क्यों अलहदा मकान नहीं बना के दिया था। तुझे अपनों को मिलाने आते हैं, दूसरों को छुड़ाने कहां से आ गए। अपनों के लिए मुसल्ले पे बैठ के रो के कहती है इलाही मेरी सांसें उन्हें दे दे, और दूसरों के लिए कहती है इलाही इन्हें मेरे आंखों से दूर कर दे। मेरी बच्ची तुझे मरना याद कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, तुझे मरते हुए लट्ठे का कफल तो मिल जाएगा, तुझे काफूर की धुनी तो मिल जाएगी, तुझे हर के गुलाब के छिंटे तो मिल जाएंगे, तुझे गुलाब के फूलों की कब्र के ऊपर चादर तो मिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम, काली कमली वाले के हाथों से हौज़े कौसर से महरूम कर दी जाएगी। उन्हें हौज़े कौसर नहीं मिलेगा, जो रिश्तेदारियां छुड़ा के आया उन्हें हौज़े कौसर कमली वाला खुद पिलाएगा, जो रोतो हुओं को हंसा के आया है। बहुत खूब मुर्शिद, बहुत खूब। क्या नाम है आपके इलाके का? चक्सरला के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ क्या बाहर असबरियों की लड़ाई काफी ना थी, मस्जिदों के झगड़े काफी ना थे, और लोगों कमेटियों की लड़ाई काफी, बाजार दुकानों मोहल्लों की लड़ाई काफी ना थी, जो तुमने अपनी जिंदगी के अंदर आग के अंगारों को चिंगारी दे दी। यकीन जानो ये कैसी जिंदगी है, सुबह से लेकर रात तक रेडी के आगे खड़े होकर धक्के खा रहा है, और रात को तुझे वो धक्के खाना 4 घंटे सुकून की नींद नहीं सोने दे रहा है। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे अगली बात कह दूं, अल्लाह अकबर, रिश्ता देखने के लिए अम्मी जान गई, रिश्ता देखने के लिए अब्बू जान बहने गई, चुपके चुपके बहनों से पूछ रहे, अम्मी जान से पूछ रहे, रिश्तेदारों से पूछ रहे रंग कैसा है, कद कैसा है। कभी तूने अपनी अम्मी से पूछा अम्मा जिसको मेरी जिंदगी के प्यार के लिए लेके आई उसके माथे पे तुझे नमाज का सजदा भी नजर आया कि नहीं। आज मेरी अम्मी जान तू कह रही है अल्लाह अकबर, बगैर लुकनत के अटके बातें करती है, इंग्लिश फर फर बोलती है। और मेरी अम्मी जान जिसका चेहरा देख के आई और तूने कहा बहू रानी जरा चेहरा तो मुझे दिखा। अम्मा जान बताओ, तेरे सामने दुपट्टा उठते चेहरा दिखाते, अपने चेहरे से घूंघट उठाते, कितनी मर्तबा शर्माई है। अगर अम्मा के बेटे उसके होंठों पे मुझे सुर्खी, गालों पे लाली नजर आई, मेरे बच्चे मुझे उसके घर पे दुपट्टा नजर ना आया, तो मेरे भाई दूसरा घर तलाश कर ले। जो शादी से पहले दुपट्टा नहीं लेती वो तेरे बच्चों की माँ बनने के बाद गोद में लिटा के अल्लाह का कुरान तेरे बच्चों को कैसे सुनाएगी। जिसने गैरत के जनाजे शादी के पहले दिन रुखसती के वक्त निकाल दिए वो तेरे घर की इज्जत लुटाएगी, मोहल्ले में तेरे घर की इज्जत नहीं बचाएगी। मेरे दोस्तों चक्सरला वालों, और तुम तो अल्लाह अकबर जागीरदार हो, जिम्मेदारा करते हो, अल्लाह ने पैसा जैसा थोड़ा बहुत दिया कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम इस वक्त तुम अल्लाह को बड़े सोने लगे हो, तुमने अपने रब का शुक्र अदा किया है, कह दो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें अंदाजा ही कोई नहीं, अल्लाह की तारीफ बयान करने पर हमें पता ही ना लगा हमारे होंठों का कितनी मर्तबा फरिश्ते बोसा लेके चले गए हैं।
आज तुम्हें हाथ जोड़ना पड़े जोड़ दो, आज तुम्हें पैर पड़ना पड़े पढ़ो, आज तुम्हें अपनी सफेद टोपी सफेद रुमाल अपनी बीवी अपने बच्चियों के आगे रखना पड़े रख दो। और खुदा के वास्ते दुपट्टा उतरेगा, तेरे बाप दादे की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। अगर मोहल्ले में चलता देख कर किसी ने कह दिया फलां की धी जा रही है, मैं ऐसे गैरत वाले खानदान का हूं, मैं मुंह दिखाने के मोहल्ले में काबिल ही नहीं रहूंगा। आज कंधे से कंधा मिलाने के लिए सारे आ गए। मौलाना मैं आप हज़रात से पूछ के जाऊं, मुझे अवामुन्नास से तो जवाब नहीं मिलता, मुझे आप एक जवाब दीजिए। कब्रिस्तान में किसी आपने औरत को दफन होते देखा है? देखा भाई? अम्मा दादी नानी मरी, गए थे कब्रिस्तान? आखिरी मरहले में क्या किया था? जब कब्र में उतारने लगे थे तो क्या कह रहे थे? गैर महरम पीछे हो जो जी, और परा परा हट जो जी। क्या करने लगे? चादरें ले आओ। इज्जतदारों ने सर के साफे और कंधे से रुमाल उतार के दे दिए, पर्दा कर लो जी पर्दा। किसको पर्दा करा रहे हो? जिसने 70 साल अपना सीना ना छुपाया, 70 साल अपना चेहरा ना छुपाया, सब्जी वाले के सामने नंगे बदन संगे सीने खड़ी होती रही, गोश्त वाले के सामने दुपट्टे के बगैर खड़ी होती रही, जुतियां लेने जा रही है, कपड़े लेने जा रही है, सब्जियां लेने जा रही है, खेतों के अंदर कपास चुनने के लिए जा रही है। उस वक्त दुपट्टा याद ना आया, उस वक्त गैरत याद ना आई। जब जो दो आदमियों के दरमियान रक्शे में बैठ के जा रही है, उस वक्त पर्दा कहाँ चला गया था? और मेरे अजीजों, जब भाई की शादी में धमाले डाल रही थी, मेहंदी की रात में घुंघरू बांध के नाच रही थी, अल्लाह अकबर, अपने बहनों का जूता छुपा रही थी, गैर महरम को दूध पिला रही थी, उस वक्त तुझे फातिमा याद ना आई? उस वक्त तुझे ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम याद ना आई? उस वक्त तुझे आयशा सिद्दीका याद ना आई? उस वक्त तुझे खदीजा हफ्सा उम्मे सलमा जवेरिया मारिया हजरत सैयदा सौदा सैयदा ज़ैनब तुझे याद ना आई? आज कब्र में उतार रहे हो, पर्दा कर लो जी पर्दा कर लो। रब्बे काबा की कसम, पर्दा भी कहता है तेरे पर खुदा की लानत हो, इस वक्त तेरे पे रहमत नहीं बरस रही, बल्कि सारी इंसानों को मोहल्ले वालों को अपना चेहरा दिखा के जा रही है और बगैर तौबा के मर रही है। खुदा की लानत कब्र में साथ लेके जा रही है। तुम मजाक समझते हो? और कसूरवार आप लोग। खानदान में शादी आई, रिश्तेदारों में शादी आई, घरवाली ने कह दिया कपड़े लेके आने, कह रहा अच्छा खेतों से हो जाऊं फिर मैं शाम को चलेंगे, मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जा रहा है, तेरे पीछे मेरे जैसे गाड़ी के हारन मार के कह रहे हैं बहन जरा चादर समेट ले पहिए में, अल्लाह अकबर, तेरी चादर फंस जाएगी, तेरी गैरत के जनाजे निकल जाएंगे। और मेरे अजीजों, जिसे गैर महरम में खड़े होकर अपनी चादर को संभालना ना आया, वो तेरी नस्ल को संभाल कर तुझे तेरी नस्ल के साथ जन्नत में कैसे जाएगी? मेलसी लेके जा रहे हो, दुनियापुर जहानिया लेके जा रहे हो, सबसे बड़ी दुकान पे लेके जा रहे हो, हया कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। यहाँ मैं अजीजों किसी की बात नहीं करता, अगर मैं 4 महीने वालों को, अब्दुल हन्नान को, भाई इमरान को कहूँगा, लोग कहेंगे मौलवी बेइज्जती करके चला गया। शरीयत के अंदर कहाँ जायज़ है? मैं मखलूत मजमे में मखलूत बात कर रहा हूँ, उम्मी बात कर रहा हूँ। और मेरे अजीजों, तुम उस दुकान पे चढ़े हो जो बेबी गारमेंट्स है, उस दुकान पे चढ़े हो जो गारमेंट्स की दुकान है, और मुसलमान हो, तुम्हें फातिमा का किरदार लिबास पता कोई नहीं, तुमने कितने जुमे फातिमा की सीरत सुनी, तुमने कितने मुहर्रम सैयदा ज़ैनब हजरत हुसैन की बहन का तुमने पर्दा सुना। तुम उस दुकान पर 4 साल की बच्ची को लेके गए और 2000 रुपए की निकर और 2000 रुपए की हाफ स्टीन की शर्ट दिलवा के लाए, जिसका दुपट्टा कोई नहीं, जिसके पजामे के नेफे कोई नहीं, रानों वाली निकर तुमने पहना दी, मेरे अजीजों हाफ स्कर्ट पहना दी, जो 4 साल की बच्ची को तुमने नंगा कर दिया। रब्बे काबा की कसम, 20 साल की उम्र में तेरी गैरत को नंगा करेगी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो? याद है? छोटी छोटी बच्चियां 2 छुट्टियां करके इतनी सी चुनरी लेके फिरा करती थी।
तेरी मेरी माँ अपने ससुर के सामने कभी यूं करके सीना तान के नहीं खड़ी हुआ करती थी, कमरे में घुट घुट के पंखा भी हाथ वाला नहीं हुआ करता था। कहते बोबो बाहर क्यों नहीं आती, का अब्बा बाहर बैठा है। अल्लाह अकबर, मेरे चेहरे पे नहीं मेरे जिस्म पे नजर पड़ गई, मेरे बाप की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। मुसलमानों कभी अपने घर अचानक आओ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों का हाल, उनका लिबास देखो। जब बहन नीम बरहना लिबास पहनकर, जिसके अंदर उसकी बनियान और उसके कपड़े नजर आ रहे हैं, वो भाई को आके कह रही है कैसी लग रही है, और भाई कहता है अल्लाह अकबर अच्छी लग रही है। इस भाई से पर्दे में पूछ, कहता है ऐसा कपड़ा पहना कि मेरी बहन ने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया है। बात करने का मकसद ये, मुफ्ती साहब इस गोद में खेलने वाला खत्म नबूवत का चौकीदार बनेगा। एक साल का बच्चा, एक साल की बच्ची सुबह उठ के मां से फीडर नहीं मांगती, मोबाइल मांग रही है। जो 1 साल की उम्र में तुम्हें मोबाइल चला कर दिखाए, वो 20 साल की उम्र में तहज्जुद में तुम्हें कुरान कैसे पढ़ के दिखाएगी। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमारे पास है ही क्या, कुछ भी नहीं, खोखले से ढोंगी है, ढोंगी खोखली मोहब्बत है। चौधरी बन के मसीते बैठे, कर दे मौलवी है जी, अल्लाह कड्डो मौलवी नु बाहर कड्डो। एक किसी से गलती हो गई, बजाय छुपाने के पंचायत में गंजा कर दो जी, मुँह काला करो जी, जल्दी मूवी बना के नेट पे चाड़ दे। कितने दिन चढ़ेगी, घंटा 2 घंटा 4 घंटे चढ़ेगी। चल तेरे शहर से निकल कर किसी और शहर में इज्जत के साथ जिएगा, और तू भी तो गुनाह करके सोच, किसी की इज्जत किसी के कपड़े उतार के सोच। जब मैदान माशर में तेरे कपड़े उतरेंगे, फरिश्ते तेरी मूवी चढ़ाएंगे, खुदा की कसम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सुबह उठ रहे पेट्रोल महंगा हो गया जी, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जी। कौन कह रहा है? जुत्ती काटने वाला मोची कह रहा पेट्रोल महंगा हो गया जी। बता, बंदा पूछे तूने धागा पेट्रोल में डुबो के जुत्ती काटनी है? बुजुर्गो पेट्रोल बड़ा, आटा बड़ा महंगा, किसने छोड़ा आटा? पहले जो 2 खाते थे अब 4 खाते हो, महंगा हो गया, तुझे क्या? अल्लाह का शुक्र है, खुदा का एहसान है, जितना भी महंगा हो जाए उसने भूखा सुलाने का, भूखा उठाकर दोबारा लिटाने का उसने वादा ही नहीं किया, बल्कि उसने कहा जब खिलाऊंगा तो खिला के सुलाऊंगा, जब उठाऊंगा तो उठा के खिलाऊंगा। तेरी क्या जिम्मेदारी है? वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और मेरा बंदा तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर। ला नसअलुका रिज़्का, 1 हो या 10 हो, रोटी देने का वादा नहनु नर्ज़ुकुक मैंने कर रखा है। सुभान अल्लाह। जो मेरा काम है उसमें मुदाखलत करता है, जो तेरा काम है उसकी तरफ मुंह ही नहीं करता। बच्चे से पूरा रोटी खाती, कभी बच्चे से पूछा नमाज पढ़ी? और आखिरी बात अर्ज करके जाऊं, थोड़ा सा घर पे बोल के जाऊं, यहाँ बैठे कितने सोने लग रहे हो, घर में भी जाके सोने रहा करो। गली में हंस रहे हो, दुकान पे हंस रहे हो, मकान पे हंस रहे हो, घर में जाके रोना शुरू कर देते हो। कर्जे चढ़ गए, मर गया, तू कह रही हंस, मैं हंसू कहाँ से? सुबह कर्जदार आएंगे, दुकान पे बैठ के नहीं तू रोया? तू दोस्तों के सामने करता यार 10 मिनट और बैठ जा, बड़ा मजा आ रहा है, छुट्टी खबर सुनते हैं, और सुना की हो रहा है। घर के अंदर बैठा हुआ है और कह रहा है पैर दी जुत्ती है तू, मैंने लगता तू वड्डन लग गई है, दूसरी लाने में देर नहीं करूंगा। ये तो तेरे लिए बड़ा हल्का सा बोल है। माँ बाप से पूछ जिनकी धी तेरे घर में आई हुई है, इस बोल पर खुदा की कसम कई माँ बाप के तो जनाजे उठ जाते। और सास ससुर, अल्लाह अकबर, शौहर बीवी का हाल पूछ ले, कुछ आवेगा तो नहीं, तेरे लिए जोड़ा लेके आया। सास कह रही है पता नहीं कहाँ से तवीज़ करा के लेके आ गया, मेरी ये तवीज़ भी गई थी ना मैं के अपनी माँ के पास, बड़ी जादूगरनी है वो तवीज़ लेके, उसे बेचारी को पता ही कौन नहीं, तू जादूगरनी उसे बना रही। अगर औरत के पास बैठकर उसका हाल पूछना हो
और फिर वो जादूगरनी बन जाए तो फिर अम्मा आयशा को क्या कहोगे जिसकी गोद में सर रखकर काली कमली वाला दुनिया से जा रहा है? ये किससे जादू अबू बकर से करा के लाई? और तौबा करो तौबा। बीवी को दवाई दिलवाने के लिए चला गया, मोहल्ले वाले करे रन मुरीद हो गया जी। अल्लाह अकबर। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के साथ सफ़र पे जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सवारी पर आपने फरमाया हफ्सा बैठ जा। सैयदा हफ्सा ने छलांग लगाई, जैसे मर्जी जोर डाई लगाई, बैठा ना गया। हुजूर की तरफ घूंघट में देखा, आपने फरमाया, कहने लगी मेरे से बैठा नहीं जा रहा। आपने यूं नहीं फरमाया उमर जा अपनी बेटी को जाके बिठा, फरमाया ठहर जा मैं आ रहा हूँ। तशरीफ ले गए, अपनी टांग को यूं करके उठाया, फिर अपना घुटना ऊंटनी के साथ लगाया, फरमाया हफ्सा यहाँ पैर रख के खड़ी हो जा और आकर बैठ जा ताकि दुनिया वालों को बतलाऊं मोहम्मद बीवी को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि जन्नती औरतों की सरदारन बनाने आया। मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़वाज मोहम्मद। रवादारी और आपस का अच्छा सलूक पैदा करो। फिर सजो के खबर में जाते हुए अगर भाई ने देखकर जनाजे की चरपाई से मुंह फेर लिया और उसने कहा जदों खुशी मैनू नहीं बुलाया तो मैं दी गमीज क्यों जावा, यकीन जानो अगर अल्लाह ने पूछ लिया ना दुनिया तेरी मैयत पे रोई थी, भाई क्यों नहीं आया था, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई। बहनें दरवाजे पर आए, भाई बन के सलूक ना किया करो, बाप बन के सलूक किया करो। अगर बाप का जनाजा उठ जाए तो बहन का इस्तकबाल दरवाजे पे ऐसे करो जैसे बाप देख के खिला करता था। खुदा की कसम मरने की देर है, जन्नतुल फिरदौस में जाने में देर नहीं लगेगी। करेंगे सारे कोशिश मेरे भाई। मेरी बात से किसी को दुख तो नहीं हुआ मेरे भाई?